ओम शांति। 5 दिन के दीप उत्सव में धनतेरस के दूसरे दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और छोटी दीपावली कहते हैं, जिसे पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहले उस पर एक नजर डालते हैं, उसके पश्चात आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डालेंगे। इस दिन को नरक चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौराणिक कथा अनुसार इस दिन भगवान ने अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी नरकासुर, जिसने सृष्टि में अपना आधिपत्य जमा रखा था और उसने देवताओं को भी बंधक बना लिया था, तब भगवान ने नरकासुर का वध करके सृष्टि को भयमुक्त किया और देवताओं को नरकासुर के बंधन से मुक्त किया। दूसरी कथा इस प्रकार है। दैत्य राजा बलि ने सारे भूमंडल पर अपना एक छत्र राज्य जमा लिया था। तब पृथ्वी पर आसुरीयता फैल रही थी और धर्मनिष्ठा प्रायः नष्ट हो चली थी। तब राजा बलि ने श्री लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं को अपने कारागार में बंदी बना रखा था। उस समय भगवान ने बलि की आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त करके लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं को कारागार से मुक्त कराया। ये तो रही पौराणिक कथा की बात। अब उसके आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं कि वास्तव में वो देवी देवताएं कौन थे और वो जो आसुरी शक्ति किसका प्रतीक है, वो समय कौन सा था और कौन से भगवान ने उन्हें मुक्त कराया, इसको हम विस्तार से जानते हैं। तो आध्यात्मिक रहस्य इस प्रकार से है। आज भारतवर्ष में स्त्री को देवी स्वरूपा माता बहने तथा पुरुषों को देवता स्वरूप भाई की उपाधि दी जाती है। तो सृष्टि के आदिकाल में जब भारत स्वर्ग था, स्वर्णिम युग सतयुग था, तो वहाँ सभी मनुष्य आत्माएं पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थी और उस दैवी दुनिया और देवी देवताओं की रचना देवों के भी देव महादेव निराकार सत्यम शिवम सुंदरम ने की थी। इसलिए आज भी देवी देवताओं के अनुपम अलौकिक स्वरूप और उनके गुणों को देखकर बनाने वाले को याद किया जाता है। आज जब भी हम देवी देवताओं को देखते हैं तो क्या निकलता है मुख से? तुझे देखकर जगवाले पर, तुझे देखकर जगवाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। उस समय देवताएं पुरुषोत्तम कहलाते थे। उनका जीवन मर्यादा के अनुकूल सतोगुणी था। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। कहते हैं ना, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो सृष्टि भी धीरे धीरे पुरानी होती चली गई। सतो प्रधान से सतो सामान्य, फिर जब रजो प्रधान में सृष्टि आ गई तो देव मानव आत्म अभिमानी जो थे वे देह अभिमान में आ गए। उनके गुणों कलाओं में कमी आने लगी, आत्मिक शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय सृष्टि नरक में परिवर्तन होने लगी थी और पूरी सृष्टि पर नरकासुर अर्थात मनोविकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का प्रभाव पड़ने लगा था। और जब सृष्टि रजो प्रधान से तमो प्रधान में परिवर्तित हो गई तो जो देव मानव जो कभी श्रीमत रूपी मर्यादा की रेखा के भीतर थे, उन्होंने उसे लांघना शुरू कर दिया और उन विकारों के अधीन हो गए। तो गीता में भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को नरक का द्वार कहा गया है। तो नरकासुर कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि मनोविकारों का ही पर्यायवाची है। अभी हम सभी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि कलयुग के अंत में सभी नर नारियों के मन पर उनका ही राज्य है और उनके ही अधीन होकर आज मानव अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी बन गया है। आसुरी खान पान, आसुरी दृष्टि वृत्ति वाला बन गया है।
सबको कष्ट पहुंचाने वाला हो गया है। और वही मानव आज उस मनोविकार रूपी नरकासुर से मुक्त होने के लिए भगवान को पुकार रहा है। मंदिर में जाकर कहता है, विषय विकार मिटाओ, पाप करो देवा, मैं मूर्ख खलकामी, प्रभु जी मेरे दुर्गुणों को हर लो। इसी प्रकार बलि भी जो मनोविकारों का ही पर्यायवाची है। और अभी वही समय है जो स्वयं देवों के देव, सर्वधर्म आत्माओं के परम पिता निराकार शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं और अपनी रचना अर्थात सभी आत्माओं को दिव्य ज्ञान और योग की शक्ति प्रदान कर उन्हें आंतरिक रूप से सशक्त बनाते हैं और विकारों पर विजय प्राप्त कराकर पुनः स्वर्गवासी अर्थात आने वाली नई सतयुगी दुनिया विष्णु लोक के अधिकारी बनाते हैं। आज के दिन लोग यमराज की पूजा अर्चना करते हैं ताकि अकाल मृत्यु के चक्र से छूट जाएं, निरोगी लंबी काया हो। दीपदान करते हैं। उनका मानना है कि यमराज जी को, जो धर्मराज भी हैं, उन्हें दीपदान बहुत प्रिय है। तो हम जाने कि वास्तव में वो यमराज कौन है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई यमराज नहीं है। जो धर्मराज और यमराज की बात है वो स्वयं महाकाल निराकार शिव परमात्मा है। उसे ही कालों का काल कहा जाता है। और वही धर्मराज जो परमात्मा शिव हैं, सृष्टि के अंत में सभी आत्माओं को उनके असली घर परम धाम में ले जाते हैं। शिव परमात्मा को ही मृत्युंजय कहा जाता है। उनकी याद से राजयोग की साधना से शरीर की आयु बढ़ती है और वे सतयुगी दुनिया जो स्वर्णिम दुनिया रचते हैं, वहाँ हजारों वर्षों तक अकाली मृत्यु नहीं होती। देवी देवताएं अप्रतिम सौंदर्य के धनी रोग शोक से मुक्त रहते हैं। दीपदान का महत्व क्या है? आध्यात्मिक रीति से इसे हम जानें। दीपक जब जलता है तो रोशनी हो जाती है और अंधकार दूर हो जाता है। तो वास्तव में दीपक ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। तो परमात्मा शिव कहते हैं, सभी को मेरे द्वारा जो दिया जा रहा श्रेष्ठ ज्ञान रूपी दीप दान करो। इस स्थूल दीपक का दान करने से क्या होगा? जो ज्ञान दीप दान करते हैं, भगवान महाकाल धर्मराज को बहुत प्रिय होते हैं। ऐसी भी मान्यता है, इस दिन जो यमराज की पूजा करते हैं उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाती है। तो वास्तव में पूजा करना अर्थात अपने पिता परमात्मा के गुणों को धारण कर उनके समान पूजनीय बनना है। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध तो मिल नहीं सकती ना, इसलिए परमात्मा श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। श्रेष्ठ कर्म के आधार से ही कलयुग रूपी नरक से मुक्त हो सतयुग स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। ओम शांति। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।